अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डस्ट का आपके सोलर सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। क्या या अगर आपकी सोलर प्लेट्स के ऊपर डस्ट आ जाती है तो उसका आपको क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरी ये जो सोलर पैनल्स हैं इनके ऊपर कितना ज़्यादा डस्ट आ गया है। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये टोटल 6 प्लेट्स हैं इन सभी के ऊपर अच्छी खासी डस्ट आ चुकी है। तो काम में मसरूफ़ रहने की वजह से आप लोगों को पता है कि टाइम नहीं बंदा निकाल सकता इनको साफ़ करने के लिए। तो चलें आज देखते हैं कि क्या असर पड़ता है अगर ये डस्ट आपके सोलर पैनल के ऊपर रहती है तो आपको क्या लॉस होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सूरज इस वक्त बिल्कुल सामने है। अभी दोपहर के 1 बजे का टाइम है और अभी हम इसकी अम्पेयर्स की टेस्टिंग करेंगे। अभी तो इसके ऊपर डस्ट है तो मैं अम्पेयर मीटर के साथ इन सभी प्लेट्स की एक बारी बारी टेस्टिंग करने वाला हूं। हम ये देखेंगे कि कौन सी प्लेट कितने अम्पेयर्स को निकाल रही है। तो सबसे पहले मुझे अपने मीटर को 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इसे ज़ीरो सेट करना पड़ेगा। वेल जी, आप देख सकते हैं ज़ीरो सेट हो चुका है। अब मैं एक एक प्लेट के साथ इसे लगाता रहूँगा और इसके अम्पेयर्स को काउंट करता रहूँगा कि कितने अम्पेयर्स आ रहे हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो प्लेट है ये हमें दे रही है 4.21 एम्पेयर। इसके बाद जो दूसरी प्लेट है ये पॉली है और ये कुछ भी नहीं निकाल रही। गालबन इसके अंदर कोई मसला है तो मुझे इसे बाद में टेस्ट करना पड़ेगा। इसकी टेस्टिंग की रिपेयरिंग की वीडियो भी बाद में अपलोड हो जाएगी जल्द। तो मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, इस पॉली को छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी प्लेट की जानिब। इसे देखते हैं, ये 2.50 यानी कि 2.5 एम्पेयर निकाल रही है इस वक्त। इसके बाद चौथी 2.5 एम्पेयर निकाल रही है। पाँचवीं 4.28 एम्पेयर निकाल रही है। ये सेल्फ जर्मन प्योर सेल्फ जर्मन है इसलिए ज़्यादा एम्पेयर्स दे रही है। और लास्ट पर जो छठी है वो 2.35 और कभी 21 दे रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं अभी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। सभी टोटल ये जो 6 पैनल हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसे पानी के साथ इन सभी को अच्छी तरह से धो देता हूँ। तो इन्हें वॉश करने का तरीकाकार भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इनको अच्छी तरह से धो लेता हूँ। ये जो इनके ऊपर जितना भी डस्ट है इसे मुझे रिमूव करना और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि प्लेट्स जल्दी के साथ खुश्क हो जाएं। फिर हम इसके एम्पेयर्स की टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि ईच प्लेट जो है वो 150 वाट की है, यानी कि हर प्लेट 150 वाट की है इस वक्त मेरे पास। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मैंने वॉश कर दी हैं। तो आप लोगों के सामने है बिल्कुल। अब बारी आती है इनके एम्पेयर्स की टेस्टिंग करने की। तो हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पर हमें कितने एम्पेयर्स मिल रहे थे। दोबारा से मैं 40 एम्पेयर के ऊपर इसकी रीडिंग को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर 6.20 एम्पेयर, जबकि पहले मुझे 4.21 एम्पेयर मिल रहे थे सेम इसी प्लेट के। तो ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। अब दूसरी जो प्लेट है ये तो ऑलरेडी डेड है। ये यानी कि 1 एम्पेयर भी नहीं निकाल रही। इसमें कोई रीज़न होगी, हम इसे छोड़ देते हैं। हम आगे वाली की जानिब तीसरी की जानिब बढ़ते हैं। तो जो तीसरी प्लेट है ये हमें इस वक्त दे रही है 4.10, जबकि पहले ये 2.50 एम्पेयर दे रही थी जब इसके ऊपर डस्ट था। तो अब चौथी के ऊपर चलते हैं। चौथी हमें इस वक्त दे रही है 3.35, जबकि पहले ये 2.8 एम्पेयर दे रही थी। अब जो पाँचवीं है ये 5.65 दे रही है, जबकि पहले ये 4.29 दे रही थी। तो जो लास्ट पर है छठी वो भी 3.66 दे रही है, जबकि 2.35 ये पहले दे रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस डस्ट की वजह से हमें देखें कितना लॉस हो रहा था कि हर प्लेट में तकरीबन 1 से 2 एम्पेयर का फ़र्क आ रहा था। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर प्लेट से एक से 2 एम्पेयर सिर्फ ये इस डस्ट की वजह से ख़राब हो रहे थे, नहीं बन पा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि अगर इसके ऊपर डस्ट आ जाता है तो आपके पैनल की 25% जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। वो 25% जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है डीसी वोल्टेज वो करना कम हो जाता है। सो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि हम किस तरह से अपने पैनल्स की हिफाजत कर सकते हैं, इन्हें वॉश कर सकते हैं और इनसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।